हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे मन चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो एनआरसी का जो क्लेम फॉर्म है यानी दाबी का जो फॉर्म है उसको आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में पहले से एक वीडियो बना के रखा हुआ है, लेकिन उसका जो फॉर्म था वो इंग्लिश में था। तो अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर जाके आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एनआरसी का जो दाबी फॉर्म यानी क्लेम फॉर्म जो वो बेंगलुरु में जो फॉर्म है उसको आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो बताऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप एंड तक फॉलो कीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा तो उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो उस फॉर्म में सबसे पहले आप यहाँ पे आपका जो एनएसके है यहाँ पे आपका एनएसके का जो नाम है उसको आप यहाँ पे करेक्टली यहाँ पे लिख लीजिए। जो एनएसके है जो आपका जो एनआरसी का जो फॉर्म है वहाँ पे आपका जो एनएसके है उसका नाम आपको मिल जाएगा। तो अब उसको यहाँ पे देख के आप उसका एनएसके का नाम यहाँ पे आप लिख लीजिए। फिर आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपका जो एआरएन नंबर है यहाँ पे आप अपना एआरएन नंबर करेक्टली यहाँ पे आप आपका एआरएन नंबर जो 21 वाला एआरएन नंबर है उसको आप यहाँ पे करेक्टली आप लिख लीजिए। और फिर आप नीचे जाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बंगाली में बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है परिवारेर सदस्येर व्यक्तिगत विवरण, खसड़ाয় अंतर्भुक्त ना हुआ दाबीदार सदस्येर नाम। नंबर ए पे आपका जिस व्यक्ति के लिए आप दाबी यानी क्लेम करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिख लीजिए। मैं आपको समझने के लिए, अच्छे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। अगर समझ लीजिए आप जो व्यक्ति है उसका नाम अब्दुल रज़ाक है, तो आप यहाँ पे अब्दुल लिखिए और यहाँ पे रज़ाक लिखिए। और जो 1B पे लैंडलाइन मोबाइल नंबर यानी लैंडलाइन या मोबाइल नंबर कोई भी यहाँ पे आप लिख लीजिए। मोबाइल नंबर हो या लैंडलाइन नंबर हो, मोबाइल नंबर ही होगा, आप ये पे मोबाइल नंबर दे दीजिए। और नंबर 2 पे सदस्य आईडी यानी सदस्य का जो जिस पर्सन का आप नाम लिख रहे हैं उसका आईडी। आप जो एनआरसी का जो आपका फॉर्म है वहाँ पे उसको अपोजिट पे आपका उस व्यक्ति का आईडी आपको मिल जाएगा। तो उसको देख के आप ये उस व्यक्ति का आईडी आप यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, तो सेम प्रोसेस ही आप वन ऐप जो जितने भी व्यक्ति है उसका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी है यहाँ पे आप ऐसे ही लिख सकते हैं। यहाँ पे नाम, टाइटल, मोबाइल नंबर, सदस्य आईडी, यहाँ पे आप जितने भी है आप यहाँ पे लिख के ऐसे ही आप दे दीजिए। तो मैं आपको जो फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसेस है उसको मैं आपको बंगाली में पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ, तो आपको जो फिलअप करने में आपको बहुत हेल्प होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आप जो यहाँ पे 3 पे जो है, ये जो प्रश्न 3 जो है उसका मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्रश्न 3 प्रযোজ্য হবে যদি সম্পর্কে যুগসূত্র দাবি করা লিগেসি व्यक्ति नाम 1951 सन एनआरसी ताके। यानी यहाँ पे आपको प्रश्न क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 तक मिलेगा आपको। तो आप अगर प्रश्न क्वेश्चन 3 को आप अगर फिलअप करना चाहते हैं तो आपको आपके पास 1951 ईयर का आपको 1951 का एनआरसी लीगेसी डाटा होना चाहिए, तो भी आप क्वेश्चन नंबर 3 है जो उसको आप फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपको चाहिए 1951 सन का। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को आप फिलअप करना चाहते हैं तो मैं आपको बता क्या क्या चाहिए आपको। प्रश्न 4 প্রযোজ্য হবে যদি সম্পর্কের যুগসূত্র দাবি করা লিগেসি ব্যক্তির নাম 1971 সনের 24 मार्च मध्यरात्रि पर्यंत प्रकाशित जे कोनो बछरेर वोटार तालिकाय थाके। यानी आप क्वेश्चन 4 तभी फिलअप कर सकते हैं जो व्यक्ति का नाम उसका नाम 1971 सनेर 24 मार्च तक उस व्यक्ति का नाम की कोई भी वोटर लिस्ट पे उसका नाम होना चाहिए। ओके, तो फिर आप क्वेश्चन जो 5 है, क्वेश्चन 5 आप तभी फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ उसका जो रूल क्या है। प्रश्न 5 প্রযোজ্য হবে যদি সম্পর্কে যোগসূত্র দাবি করা লিগেসি ব্যক্তির নাম 1971 সনের 24 মার্চ মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অসমে বসবাস করা সমান প্রমাণ সাপেক্ষে দাবি ফর্মের বি পৃষ্ঠার ডান দিকে থাকা তালিকায় এর ক্রমিক নম্বর 3 থেকে 14 এর যে কোনো একটি নথিতে থাকে। मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप क्वेश्चन 5 फिलअप करना चाहते हैं तो आपको 1971 के अंदर आपके जिस व्यक्ति का नाम दिए उसका नाम उसका असम में
लाइव करने वाले किसी भी पृष्ठा बी में मैं आपको दिखा दूंगा कि पृष्ठा बी में एयर तालिका में 3 से 14 तक डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है। उसके अंदर अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए उस व्यक्ति का, तभी आप क्वेश्चन 5 आप फिलअप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 6 जो है वो है प्रश्न 6 प्रযোজ্য হবে যদি সম্পর্কে যোগসূত্র দাবি করা লিগেসি ব্যক্তির নাম 1971 সনের 25 সনের 24 मार्च मध्यरात्रि পর্যন্ত অসমের বাইরে राज्य बसवास করার प्रमाण সাপেক্ষে যে কোনো একটি नोटिस থাকে। जो क्वेश्चन 5 है वो असम के अंदर और क्वेश्चन 6 जो है वो असम के बाहर लाइव बसवास करने का कोई भी एक प्रमाण पत्र यानी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो भी आप क्वेश्चन 3 जो है वो आप फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 किसी एक को भी फिलअप करके आप उसको जमा कर सकते हैं, या आप अगर सब फिलअप करेंगे तो भी आपका होगा। तो आप सब आपका अच्छा होगा कि आप एक ही फिलअप करके आप दे दीजिए। जो भी आपके पास अगर 1951 है तो आप 3 करके आप दे दीजिए। तो मैं आपको जो फॉर्म में लेके जाता हूँ, तो दाबी फॉर्म का जो ये तो है ए, मैं आपको बी पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3 जो मैं बताया था, अगर आपके पास 1951 का जो एनआरसी लेगेसी डाटा है तो आप यहाँ पे लेगेसी डाटा जो व्यक्ति का नाम है उसका नाम यहाँ पे लिख लीजिए। जिस व्यक्ति का लेगेसी डाटा है उसका नाम लिख लीजिए, और यहाँ पे लेगेसी का डाटा का जो कोड है यहाँ पे लिख लीजिए। लेगेसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे 3 यहाँ पे आप यहाँ पे अगर आप समझने में आपको कोई गड़बड़ हो रहा है तो आप यहाँ पे ऊपर में जो लिखा हुआ है प्रश्न 3 সম্পর্কে যোগসূত্র দাবি করা लेगेसी व्यक्ति नाम यहाँ पे आके लिखना होगा आपको। 3C पे अब ये लेगेसी व्यक्ति संगे संबंध, आप जिस व्यक्ति के लिए आप क्लेम कर रहे हैं यानी दाबी कर रहे हैं उसके साथ जो लेगेसी व्यक्ति है, लेगेसी डाटा वाला जो व्यक्ति है उसका संपर्क क्या है, ओके संबंध क्या है। तो आप अगर उसका जो फादर है, अगर समझ लीजिए उनका फादर है या ग्रैंडफादर है, तो आप जो भी है यहाँ पे आप अक्षर में यानी यहाँ पे आपका बंगाली में ठाकुरदा है, दादू है, जो भी आप यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे पितृमातृ है, पितामह है, मातामह, प्रपितामह, प्रमातामह, आप जो भी है यहाँ पे आपको अक्षर में लिखना होगा। यहाँ पे आपको अक्षर में यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, अक्षर में लिखना होगा आपको। तो 3D पे आप সম্পর্কের प्रमाण स्वरूप दाखिल करा तालिका बी एर স্বাক্ষর নথির क्रमिक नंबर, जो क्रमिक नंबर है आप जो क्रमिक नंबर जो संपर्क आप दे रहे हैं 3D पे, तो आप यहाँ पे देख के 3D पे बी एर तालिका यहाँ पे देखिए जो आप दे रहे हैं उसका क्रमिक नंबर। अगर आपने पितृमातृ यानी फादर मदर दे रहे हो तो अप टू पितामह मातामह दे रहे हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 लिखना होगा, ओके। यहाँ पे व्यक्ति का नाम, मेरे को व्यक्ति लेगेसी व्यक्ति का नाम, यहाँ पे लेगेसी डाटा कोड, यहाँ पे उसका संबंध, यहाँ पे जो क्रमिक नंबर यहाँ पर आपको भरना होगा, ओके। तो सेम ही प्रोसेस है, आप जितने भी व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं तो ये ऐसे ही आप अगर ऐसे ही व्यक्ति का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जितने व्यक्ति का नाम आप इसने पेज ए पे दिया हुआ है तो ऐसे ही सीरियल वाइज आप यहाँ पे दे सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन 4 पे आया है। तो क्वेश्चन 4 में मैं आपको पहले बताया है मैंने आपको यहाँ पे आप अगर फिर पे समझना चाहते हो दाबिदारे बा पितामातृ पूर्वपुरुषের সন্দর্ভে 1971 সনের 24 मार्च पर्यंत प्रकाशित जेकोनो बছরের ভোটার तालिका उल्लिखित तथ्य सविशेष। मैंने पहले बताया था कि आप क्वेश्चन 4 तभी फिलअप कर सकते हैं जब भी आपको 1971 के अंदर किसी व्यक्ति का जो जिस व्यक्ति का क्लेम कर रहे हैं उनका अगर आप अगर कह लीजिए अगर उनका फादर है ग्रैंडफादर है, उनका 1971 सन का जो 24 मार्च के अंदर जो वोटर लिस्ट है उन पे उनका नाम होना चाहिए, तो भी आप उसको फिलअप कर सकते हैं। तो आप अगर है तो यहाँ पे 4A पे आप देख सकते हैं সম্পর্কে যোগসূত্র দাবি করা लेगेसी व्यक्ति नाम, जो लेगेसी व्यक्ति है जो लेगेसी पर्सन है उसका नाम यहाँ पे जो जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उसका नाम यहाँ पे लिख लीजिए आप, और फिर उनका जो भी है ये भी आप 4B पे देख सकते हैं 1971 शून्य 24 मार्च पर्यंत प्रकाशित वोटर तालिका लेगेसी डाटा कोड, वोटर तालिका का जो लेगेसी डाटा कोड है उसको आप यहाँ पे भर दीजिए। फिर 4C पे आप देख सकते हैं लेगेसी व्यक्ति संगे संबंध, जिस व्यक्ति के साथ
जिस व्यक्ति का लेगेसी दे रहे हैं उसके साथ जो क्लेम कर रहे हैं यानी जो दावी कर रहे हैं उनका संबंध क्या है, आप यहाँ पे देखते कि आप मैंने जो बताया है पितृमातृ हो या जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पितामह हो या पितृमातृ है जो भी है वो देख सकते हैं। और 4D पे जो मैंने पहले बताया सा क्वेश्चन 3 पे जो भी अगर पितृमातृ है तो उसको सीरियल नंबर यहाँ पे आप 2 दे दीजिए, पितामह है तो यहाँ पे 3 दे दीजिए। सेम प्रोसेस से आप जो नीचे वाले जो भी है उसको आप सेम प्रोसेस से यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो आप फिर नीचे जाइए। हाँ, मैं आपको पेज सी है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ उसका प्रोसेस। तो क्वेश्चन 5 मैंने बताया था, आप तो क्वेश्चन 5 तो भी फिलअप कर सकते हैं जब आपको 1971 के 97 to 24 मार्च के जो मिडनाइट थी उसके अंदर अंदर आपको असम में बसवास करने का कोई भी एक आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तो अभी आपको आप यहाँ पे आप उसको क्वेश्चन जो 5 है उसको आप फिलअप कर सकते हैं। तो इसका आपके पास तो आप ये देख सकते 5A সম্পর্কে যুগসূত্র দাবি করা লিগেসি व्यक्तिर नाम, लिगेसी व्यक्ति का जो भी नाम है यहाँ पे आप लिगेसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिख लीजिए। 5B तालिका एर अंतर्युक्त नथिर क्रमिक नंबर 3 থেকে 4। जो तालिका ए पे तालिका माने लिस्ट ए पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लिस्ट ए पे यहाँ पे जो लिस्ट ए है यहाँ पे यहाँ से ये इसके अंदर अंदर आपको कोई भी यहाँ पे आप यहाँ से आपको कोई भी एक 1 to 3 तो आपके पास नहीं है, 1 to 3 तो आपके पास नहीं है, तो आप 3 से लेकर 14 तक आपके जो भी है मूवी एवं रायती सत्य नथिपत्र नागरिकता प्रमाण पत्र जो भी आपके पास कुछ भी है, जन्म प्रमाण पत्र अदालत नथिपत्र कुछ भी है, तो आप उसका क्रमिक नंबर यानी उसका जो सीरियल नंबर है उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे आप उसका जो क्रमिक नंबर है 5BP इसका आप लिख लीजिए। ये देखिए तालिका ए अंतर्गत नथिर क्रमिक नंबर यहाँ पे उसका क्रमिक नंबर लिख लीजिए। 5C ये लेगेसी व्यक्ति संगे संबंध, लेगेसी व्यक्ति संगे जो लिंक है यानी जो संबंध है उसको आप यहाँ पे वो आपको आप जो अक्षर में लिख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं সম্পর্কের বিষয়ে অক্ষরে লিখুন। 5D है সম্পর্কের प्रमाण सापेक्षे दाखिल करा तालिका B एर स्वाक्षरित नथिर क्रमिक नंबर। अब 5D पे आप देख सकते हैं সম্পর্কের प्रमाण सापेक्षे दाखिल करा तालिकार B एर स्वाक्षरित नथिर क्रमिक नंबर। आप जो देना चाहते हैं आपको प्रमाण सापेक्षे यानी आप डॉक्यूमेंट्स जो देना चाहते हैं उसका क्रमिक नंबर लिस्ट B से आपको देना होगा। तो मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं। जन्म प्रमाण में डेट यानी बर्थ सर्टिफिकेट भूमि नथि पत्र आपका जो लैंड है उसका कोई भी आप सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। यहाँ पे देख के आप वोटर तालिका रेशन कार्ड आप जो देना चाहते हैं उसको इसका क्रमिक नंबर आप यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे आप उसका क्रमिक नंबर इसका क्रमिक नंबर यानी सीरियल नंबर आप यहाँ से देख के दे दीजिए। तो सेम प्रोसेस से आप नीचे भी ऐसे ही आप इसको फिलअप कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से यहाँ पे आप इसको फिलअप कर सकते हैं जितने भी आदमी हैं, तो उसको सेम प्रोसेस से आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 6 है मैं आपको पहले बताया था कि अगर क्वेश्चन 6 आप तभी फिलअप कर सकते हैं जब 19 अगर आपका कुछ भी नहीं है, अगर ऊपर वाला मैंने जो भी बताया आपको उसके आपके पास ऐसे कुछ नहीं है, आपके पास ऐसा है कि आप जो असम के आउट ऑफ असम आपके असम के बाहरी का कोई भी प्रमाण आपके पास यानी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप क्वेश्चन 6 को आप फिलअप कीजिए। तो उसको फिलअप करने के लिए 6A पे आपको संपर्क है जुगसूत्र दाबी करा लेगेसी व्यक्ति नाम, यहाँ पे ऐसे ही आपको लेगेसी व्यक्ति का नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। 6B पे आपको 1971 सने 24 मार्च पर्यंत भारते जेकोनो स्थाने বাইরে বসবাস করার प्रमाण सापेक्षे आप 1971 24 मार्च के अंदर असम के आउट ऑफ असम के रहने के कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देना होगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा आपको। 6 लेगेसी व्यक्ति संगे संपर्क जो भी आपका जो लिंक है यानी संबंध है उसको आप अक्षर में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वो तो सेम ही है, आप जो भी आपका पिता है तो पिता है, माता है तो माता आप लिख लीजिए। 6D पे संपर्क प्रमाण सापेक्ष दाखिल करा तालिकार B संकलित क्रमिक नंबर, आप जो डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं लिस्ट B से उसका क्रमिक नंबर आप लिस्ट B से हो, ये देखिए अब लिस्ट B से आपको जो भी देना चाहते हैं उसका क्रमिक नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 6D पे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सेम प्रोसेस से आप ऐसे ही आपको सब आपको सेम प्रोसेस से ऐसे आपको फिलअप कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से जितने भी आदमी हैं, अगर आदमी 2-4 है तो आप ऐसे फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो जो लास्ट फॉर्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो लास्ट फॉर्म है
দাবি দাখিল করার কারণের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখতে পারেন। এখানে স্থাन कम হলে অতিরিক্ত খালি पृष्ठा। दाबी दाखिल करार कारण विषय आप किस लिए आप जो क्लेम कर रहे हैं उसके 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 विषय में आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके पास अगर पेज की कमी हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा पेज भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो একদম লাস্ট ইয়াপে देखिए आप मैं বেঙ্গলি में পড় के শোনাতে आपको। আমি এত দ্বারা ঘোষণা করেছি যে দাবি ফর্মে দেওয়া তথ্যগুলো আমার ज्ञान और विश्वास मत सत्य। यहाँ पे आपका जो परिवार का जो फैमिली में हेड है उसका आप यहाँ पे आपको यहाँ पे सिग्नेचर देना पड़ेगा। आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अन्य কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের স্বাক্ষর, বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ, পুরুষের বাঁ হাতের এবং মহিলার ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল। यानी अन्य কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যের স্বাক্ষর। आपका परिवार का जो अगर गार्जियन नहीं है तो अन्य को दूसरा कोई यानी दूसरा कोई ओल्ड जो है उसका आप यहाँ पे सिग्नेचर दे सकते हैं। अगर सिग्नेचर नहीं देना चाहते तो आपको जो टिप कहते हैं जो हम उसको ताम इम्प्रेशन आप दे सकते हैं। तो अगर लड़का है तो उसका जो लेफ्ट हैंड है उसको आप देना पड़ेगा, और अगर लड़की है तो उनका जो है राइट हैंड जो है उसको आपको इम्प्रेशन ताम इम्प्रेशन यानी टिप आपको देना पड़ेगा। तब ये बताइए जुगाजुगा ठिकाना जो आपको एड्रेस है उसको आप दे दीजिए। घर बिल्डिंग के नाम नंबर इसके आप दे सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे आप डाकघर जो आपका पोस्ट ऑफिस है इसका नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपका जो विलेज है ये पे लिखिए। सर्कल ऑफिस का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। राष्ट्र असम है या असम जो भी है आपका दे सकते हैं। यहाँ पे आपका पिन कोड आप लिखना पड़ेगा, आपका पिन कोड जो भी है। यहाँ पे आपका যোগাযোগ नंबर यानी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दे सकते हैं यहाँ पे आपको। और यहाँ पे যদি অতিরিক্ত ফর্ম ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে সি লিখুন। अगर आप एक्स्ट्रा फॉर्म यहाँ पे जो आप ऊपर जो लिखा हुआ है आप जो क्लेम करने का कोई रीज़न है उसको आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपका अगर फॉर्म चाहिए तो यहाँ पे आपको अतिरिक्त फॉर्म आप अगर व्यवहार करते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे सी लिख लीजिए। यहाँ पे सी लिख लीजिए। और अगर आप यहाँ पे नीचे मोड फॉर्मेशन का अगर आपने एक्स्ट्रा फॉर्म के लिया है तो कितने लिया है उसका आपको नंबर लिखना पड़ेगा। दाबी दाखिल नीचे आपका दाबी दाखिलकारी सदस्य आईडी, जिसका दाबी दाखिल कर रहे हैं उसका आईडी आपको यहाँ पे मूल एनआरसी मूल ये पे नीचे देखिए आप मूल एनआरसी आवेदन में उल्लेखित तो एक आईडी आप जो आईडी एनआरसी पे है उसका वो आईडी आप यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप कुछ कोई जगह आप समझने में नहीं पाया तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको कोई कुछ अगर जगह पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझको आप बता सकते हैं। मैं आपको आंसर रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। तो आपको मैं जो ये फॉर्म है उसका जो डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो अगर इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइए इस वीडियो को। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा तो उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है उसको आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।